नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे शेयरों के बारे में जो कल फोकस में रह सकते हैं, यानी इन्वेस्टर के रडार पर रह सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों इनमें खबरें देखने को मिली है। कुछ के कल रिजल्ट्स आने वाले हैं, वहीं कुछ में कॉर्पोरेट एक्शन की एक्स डेट भी है। इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या रह सकता है, इस पे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एशियन पेंट्स के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टर 1 के नतीजे जारी किए हैं। कल के बाजार बंद होने के बाद इसने अपने नतीजे जारी किए हैं, इस वजह से यह शेयर फोकस में रह सकता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 1187 करोड़ रुपए रहा है। तो जो पोल देखने को मिला था वो 1401 करोड़ रुपए का था, यानी इसका जो नेट प्रॉफिट है पोल से नीचे देखने को मिल रहा है। वहीं रेवेन्यू, एबिडा और एबिडा मार्जिन में भी बिलो देखने को मिल रहा है एस्टिमेट के मुताबिक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिडा की बात करें तो 20% ये ईयर ऑन ईयर गिरा है, जबकि मार्जिन भी 420 बेसिस पॉइंट कम हुआ है। डोमेस्टिक डेकोरेटिव बिजनेस वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो ये भी 7% रहा है, और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 3% डिक्लाइन हुआ है। तो इसमें चीज़ें ये रही हैं, तो इस वजह से यह शेयर फोकस में रह सकता है। आप चाहें तो इस पे नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा LTI माइंट्री पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी का रिजल्ट आया है। US डॉलर रेवेन्यू जो इसकी रही है ये 1096 मिलियन US डॉलर रही है, जो एस्टिमेट से काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एस्टिमेट 1088 मिलियन डॉलर की रही थी। नेट प्रॉफिट कंपनी का 3.1% बढ़ा है। ये 11,351 करोड़ रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। एबिट की बात करें तो एबिट भी करीब करीब 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है। 13,709 करोड़ रुपए कंपनी का एबिट रहा है। इसके अलावा कंपनी ने यह भी बताया है कि उसने अपनी एक नई सब्सिडरी कंपनी खोली है ब्राज़ील में, जिसमें उसने इन्वेस्ट किया है $1 मिलियन। तो इस वजह से इस पे भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। जेनसार टेक्नोलॉजी पे भी नज़र रख सकते हैं। इसकी जो सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है जेनसार टेक्नोलॉजी INC USA, इसने एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है। इसमें इसने क्या करेगी, 100% इंटरेस्ट ब्रिज व्यू लाइफ साइंस LCC में एक्वायर करेगी। तो ये जो एक्विजिशन होगा ये $14 मिलियन का देखने को मिलेगा। तो इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। L&T फाइनेंस ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी किया था। डिस्बर्समेंट कंपनी का 21.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। 15,019 करोड़ रुपए यह रहा है। AUM ग्रोथ भी करीब करीब 13% रही है। 88,718 करोड़ रुपए रहा है। अगर NPA की बात करें तो ग्रॉस NPA कंपनी का इस बार 3.14% रहा है, जो पिछले साल 3.15% रहा है। माफ कीजिएगा, लास्ट क्वार्टर में 3.15% रहा था। नेट NPA फ्लैट रहा है, ये 0.79% रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो ये 9.31% रहा है, जो पिछले साल 8.06% था, और मार्च वाले क्वार्टर में 9.14% रहा था। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो ये करीब करीब 23% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 2020 करोड़ रुपए रहा है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 29% से ज़्यादा बढ़ा है। 686 करोड़ रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। जे एंटरटेनमेंट पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी 1997 करोड़ रुपए फंड रेज करने वाली है, इसके लिए अप्रूवल मिल गया है। तो ये जो फंड रेजिंग देखने को मिलेगी ये फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के जरिए देखने को मिलेगी। इसकी टेन्योर 10 साल रहेगी और कूपन रेट 5% देखने को मिलेगा। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। एडा पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए मंजूरी मिल गई है। बोर्ड की मीटिंग हुई है जिसमें
मंजूरी मिली है कि कंपनी 290 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगी। ये जो इन्वेस्टमेंट होगा इस किस में होगा? जो 10% शेयर होल्डिंग इसको मिलेगी। पहला होगा कि JMR अपर कर्नाली हाइड्रो पावर जो नेपाल में है, और कर्नाली ट्रांसमिशन कंपनी ये भी नेपाल में है। इन दोनों के प्रोजेक्ट में यह कंपनी अपना 290 करोड़ 10% शेयर होल्डिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी। ये जो इन्वेस्टमेंट होगा इसमें SJVN का भी सहयोग रहेगा। तो इस वजह से आप चाहें तो SJVN पे भी नज़र रख सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट के तहत 900 मेगावाट अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा नेपाल में। हालांकि अभी इस पे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका अप्रूवल बाकी है। इसके अप्रूवल के बाद ही कोई आगे का कदम उठाया जाएगा। नज़ारा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो नज़ारा टेक्नोलॉजी पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी की सब्सिडरी देखने को मिलती है ओपन प्ले और हाला प्ले। इसको GST का नोटिस मिला है 1120 करोड़ रुपए का ये नोटिस मिला है। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा में भी खबरें देखने को मिल रही हैं। US FDA ने एक कैप्सूल है टपिरामेट इस USP कैप्सूल है, इसके लिए मंजूरी दे दी है, अप्रूवल मिल गया है US FDA से। 15 mg और 25 mg के लिए मिला है। तो इस नेचर के कैप्सूल का अमेरिकी मार्केट में 21.9 मिलियन डॉलर की मार्केट एनुअली सेल देखने को मिलती है। टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग पे भी नज़र रख सकते हैं। इसमें अपडेट है कि कंपनी फंड रेज करेगी, QIP जारी करेगी फंड रेज के जरिए। तो इसके लिए जो QIP जारी होगी इसकी फ्लोर प्राइस सेट कर दी गई है, बता दी गई है 1506 रुपये 58 पैसे पर शेयर रखा गया है। 2.44% ये प्रीमियम पे देखने को मिलेगा। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एनर्जी पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। ऑपरेशनल कैपेसिटी 31% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, 10,934 मेगावाट रहा है, और एनर्जी की जो सेल हुई है वो 22% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर। 7,356 मिलियन यूनिट कंपनी ने बेचे हैं। सोलर पोर्टफोलियो की बात करें तो ये भी 25.4% रहा है, और 99.4% प्लांट अवेलेबिलिटी रही है। नेटवर्क 18 पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने अपने रिजल्ट जारी कर दिए थे। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू डाउन हुआ है 3%, 3,141 करोड़ रुपये रेवेन्यू दर्ज किया है। कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग एबिटा लॉस रहा है 148 करोड़, जो पिछले साल के Q1 में 84 करोड़ रुपये देखने को मिला था। TV18 पे भी नज़र रख सकते हैं। इसने भी अपने रिजल्ट जारी किए हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कंपनी का 3% डाउन हुआ है, और ये 3,069 करोड़ रुपये रहा है इस बार। ऑपरेटिंग एबिटा लॉस 109 करोड़ रुपये रहा है। TV न्यूज़ एबिटा 40 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल 6 करोड़ रुपये के लॉस में था। एंटरटेनमेंट बिजनेस एबिटा लॉस 149 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है। ONGC पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी का जो प्लांट देखने को मिलता है बोकारो में, कोल बेड मैथेन ब्लॉक, यहाँ से अब प्रोडक्शन शुरू हो गया है। तो इस पे भी आप नज़र रख सकते हैं। बजाज इलेक्ट्रिक पे भी नज़र रख सकते हैं। अनुज पोद्दार जो MD और CEO थे, उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया है। 30 सितंबर से यह लागू माना जाएगा। इसके अलावा आदित्य बिरला मनी पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने Q1 के नतीजे जारी किए थे। नेट प्रॉफिट कंपनी का 73% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। 16 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया। नेट इंटरेस्ट इनकम भी इंक्रीज हुआ है 47%, और कंपनी ने अशोक स्वर्ण को एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। जस्ट डायल पे भी नज़र रख सकते हैं। इसने भी अपने Q1 के नतीजे जारी किए थे।
बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, 69.3% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, 141 करोड़ रुपए इस बार कंपनी ने नेट प्रॉफिट बनाया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 1 में 83 करोड़ रुपए रहा था। रेवेन्यू ग्रोथ भी 13.5% से ज़्यादा रही है, 280 करोड़ रुपए रही है। एबिडा भी कंपनी का बेहतरीन बढ़ा है, 119%, करीब करीब कह सकते हैं कि 120% कंपनी का एबिडा बढ़ा है। एबिडा मार्जिन भी बढ़ा है, 14% से बढ़कर 28% आया है। आलोक इंडस्ट्रीज पे भी नज़र रख सकते हैं। नेट लॉस कंपनी का इस बार कम हुआ है, 206 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट लॉस दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 1 में 226 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू हालांकि 28 करीब करीब 29% ड्रॉप हुआ है, यानी गिरा है, और ये 1006 करोड़ रुपए टोटल दर्ज किया है। एबिडा की बात करें तो एबिडा भी कंपनी का देखने को मिला है बढ़ते हुए, 68%, 20 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का एबिडा रहा है। एबिडा मार्जिन भी बढ़ा है, 2% इस बार एबिडा मार्जिन आया, जो पिछले साल 0.87% देखने को मिला था। पेटीएम पे भी नज़र रख सकते हैं। इसने फ्लेक्सी बस के साथ एक पार्टनरशिप साइन किया है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर सकें, तो ये फोकस में रह सकती है। केईसी इंटरनेशनल पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने एक बड़ा ऑर्डर मिला है, कंपनी को 1100 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट है, जो इंडिया, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से ये ऑर्डर मिला है। तो जो ऑर्डर है इसमें 765 केबी ट्रांसमिशन लाइन है और 765 केबी GIS देखने को मिलता है, जो इंडिया में रहेगा। पावर ग्रिड की तरफ से ये ऑर्डर मिला है। 132 केबी ट्रांसमिशन लाइन का जो है यूनाइटेड अरब अमीरात से कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला है। एयरटेल पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने अपने मई का डाटा जारी किया है। उसने बताया है कि मई में कंपनी ने 12,50,000 नए सब्सक्राइबर जोड़े हैं, यानी इसमें 66.2% बढ़त देखने को मिली है। 7.52 लाख यूज़र कंपनी के देखने को मिले हैं पिछले मंथ में, यानी अप्रैल में देखने को मिले थे। तो कंपनी का जो है शेयर मार्केट है, जो वायरलेस शेयर सब्सक्राइबर हैं, वो 33% देखने को मिले हैं मई में। स्पाइस जेट पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी के जो CFO देखने को मिलते हैं और हेड ऑफ फाइनेंस, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आशीष कुमार इनका नाम है, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने एक कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें 2 नए विस्की प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं। तो ये जो फॉरेन लिकर बिजनेस अपना कमर्शियल प्रोडक्शन जो इसने शुरू किया है और ये जो लॉन्चेज किए हैं, ये बड़ा मैटर करेगा। बजाज फाइनेंस पे भी नज़र रख सकते हैं। एयरडाई ने कंपनी को 1 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाया है रूल के उल्लंघन पर। वहीं अगर हम बात करें अन्य कंपनियों के बारे में, तो टाटा पावर पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने प्लान किया है कि 20,000 करोड़ रुपए कैपेक्स FY25 में निवेश करेगी। ये जो निवेश देखने को मिलेगा, ये बड़ी खबर इसमें नज़र आ रही है। AGM हुई थी कंपनी के, जिसमें कंपनी के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने ये ऐलान किया है। तो आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन पे भी नज़र रख सकते हैं। इंडियन ऑयल के बारे में बात करें तो इसमें कंपनी 2500 करोड़ रुपए NCD के जरिए फंड रेज करेगी। तो इसके लिए मंजूरी मिल गई है, इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। ग्लेनमार्क लाइफ और ग्लेनमार्क फार्मा पे भी नज़र रख सकते हैं। दरअसल ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के जो प्रमोटर देखने को मिलते हैं, ग्लेनमार्क फार्मा और ग्लेन सालदाह, जिसने 96 लाख शेयर बेचे हैं, यानी आप कह सकते हैं कि
7.85% स्टॉक की बिकवाली हुई है। तो कंपनी के जो ये प्रोमोटर हैं इन्होंने अपने शेयर की बिकवाली की है, इस वजह से यह शेयर फोकस में रह सकते हैं। आदित्य बिरला मनी की बात हम कर चुके हैं। GMR एयरपोर्ट पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने अपना रिपोर्ट जारी किया है। टोटल पैसेंजर ट्रैफिक 8% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 1 करोड़ से ज़्यादा इसका रहा है जून में, और टोटल एयरक्राफ्ट मूवमेंट भी 6% बढ़ा है ये जून महीने में। ये 69,055 रहा है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पे भी नज़र रख सकते हैं। इसमें एक नई नियुक्ति देखने को मिली है। MD की अरविंद कुमार को इसमें नियुक्त किया गया है एज ए IOCL डायरेक्टर ऑफ रिफाइनरी। इसके अलावा कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शन है, इसकी एक्स डेट नज़दीक आ रही है, तो इस वजह से लास्ट सेशन में इसमें तेज़ी देखने को मिली थी। ये 2 चीज़ें हैं इसमें, इन चीज़ों पे आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। कुछ कंपनियों के रिजल्ट भी आएंगे, तो इस वजह से ये शेयर फोकस में रह सकते हैं। जैसे IT सेक्टर की बड़ी कंपनियां देखने को मिल रही हैं, इन्फोसिस, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, टाटा टेक्नोलॉजी, परसिस्टेंट सिस्टम, डालमिया भारत, सीएट हैवेल्स इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा सीमेंट्स और आशापुरी गोल्ड, ऑर्नेंट, भारत बिजली, चॉइस इंटरनेशनल, CIE ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड, गोपाल स्नैक्स, ग्रीनवेल, नॉर्थर्न, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, मैस्टेक, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, पॉलीकैब इंडिया, प्राइमर एक्सप्लोसिव, रैलीज इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, सागर सीमेंट और शॉपर्स स्टॉप, साउथ इंडियन बैंक, स्वराज इंजन्स और स्टरलाइन एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, टेनला प्लेटफॉर्म, टाटा कम्युनिकेशन, ट्राइडेंट, टेक्सोफेब और विराज आयरन एंड स्टील, ये कंपनियां कल अपने Q1 के नतीजे जारी करेंगी। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो डिविडेंड दे रही हैं और उसकी एक्स डेट कल ही यानी 18 जुलाई को हो, जैसे एडवांस एंजिम टेक्नोलॉजी, अमर राजा एनर्जी मोबिलिटी, अरविंद स्मार्ट स्पेस, ASM टेक्नोलॉजी, ब्लेसिस, JVS फार्मा, कैनफिन होम्स, गोलकुंडा डायमंड्स एंड ज्वेलरी, GPT हेल्थ केयर, कनोरिया एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, नेलकास्ट, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, पैनासोनिक इंजीनियरिंग इंडिया कंपनी और पराज इंडस्ट्रीज, टेनला प्लेटफॉर्म, थैंगमैली ज्वेलरी और अल्ट्रामारीन पिगमेंट, UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। एक कंपनी ऐसी भी है जो स्प्लिट देने वाली है, उसकी एक्स डेट 18 जुलाई है, KPI ग्रीन एनर्जी, इसकी एक्स डेट 18 जुलाई है। तो ये सारे शेयर कल फोकस में रह सकते हैं, आप इन पे चाहें तो नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।